इस कहानी की शुरुआत में हमें मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो इस दुनिया में सरवाइव कर रहा होता है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले न्यूक्लियर वॉर हुआ था जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई और अब इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। मैक्स अपनी कार लेकर निकल जाता है कि तभी कुछ लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। दरअसल ये लोग वॉर बॉयज होते हैं जिन्हें एक अजीब तरह की बीमारी होती है, इसलिए इन्हें जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे इंसान के खून की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैक्स को पकड़ना चाहते हैं। मैड बॉयज मैक्स की कार के पास जाकर उसका एक्सीडेंट कर देते हैं और फिर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने मैक्स को बंदी बना लिया होता है और वो मैक्स की पीठ पर उसका ब्लड ग्रुप लिख रहे होते हैं ताकि जिसको भी उसके ब्लड की जरूरत हो वो उसका ब्लड ले सके। फिर वो मैक्स की पीठ पर अपनी गैंग का मोहर लगाने लगते हैं। यह देखकर मैक्स किसी तरह उनसे बचकर भागने लगता है। वो वहाँ से बचकर भाग रहा होता है कि तभी उसे किसी के विजन्स आने लगते हैं जो उससे मदद मांग रहे होते हैं क्योंकि वो उन्हें नहीं बचा पाया था। तभी मैड बॉयज उसे पकड़ लेते हैं। वहीं हमें इमोटन जो को दिखाया जाता है जो एक खास तरह का शिकंजा पहन रहा होता है क्योंकि वो इस शिकंजे के बिना जीवित नहीं रह सकता। इमोटन जो वही होता है जिसके लिए वॉर बॉयज काम करते हैं। इमोटन जो सभी लोगों को कंट्रोल करके रखता है क्योंकि अब धरती पर बहुत कम पानी रह गया है और सिर्फ इमोटन जो के पास ही ऐसी मशीनें हैं जिसकी मदद से वो धरती से पानी निकाल सकता है। इमोटन जो नीचे खड़े सभी लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ और मेरी ही बदौलत तुम नीचे से ऊपर उठोगे। फिर वो उन सभी लोगों के लिए पानी छोड़ता है लेकिन वो बहुत कम पानी होता है जिसकी वजह से सभी लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका लेफ्ट हैंड आधा कटा हुआ होता है। उसका नाम फिरियोसा होता है और वो इमोटन जो के लिए काम करती है। इमोटन जो ने आज उसे कुछ वॉर बॉयज के साथ ऑयल टाउन भेजा होता है ताकि वो वहाँ से पेट्रोल ला सके। फिरियोसा अपना टैंकर लेकर निकल जाती है। वो फ्यूल टाउन की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन तभी वो अपना ट्रक दूसरे इलाके की तरफ मोड़ लेती है और सभी वॉर बॉयज को भी उसके साथ जाना पड़ता है क्योंकि वो उन सभी की हेड होती है, इसलिए उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं इमोटन जो के लोग दूरबीन की मदद से फिरियोसा को देख रहे होते हैं और वो इमोटन जो को इसके बारे में बताते हैं कि फिरियोसा ऑयल टाउन नहीं जा रही है। तो वो सब कुछ समझ जाता है। वो भागते हुए एक सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ उसने 5 लड़कियों को रखा होता है ताकि उसके लिए बच्चे पैदा कर सके और उसका वंश आगे बढ़ा सके, लेकिन वहाँ कोई भी लड़की नहीं होती। ये देखकर इमोटन जो समझ जाता है कि फिरियोसा उन्हें यहाँ से भगा कर ले गई है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी वॉर बॉयज की आर्मी को उन्हें पकड़कर लाने का ऐलान करता है। ये सुनकर सभी वॉर बॉयज बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो हमेशा इमोटन जो के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें यह बताया गया होता है कि अगर वो इमोटन जो के लिए शहीद होंगे तो उन्हें जन्नत में जाने का मौका मिलेगा। सभी वॉर बॉयज अपनी अपनी कार के स्टीयरिंग लेकर निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ हमें नक्स को दिखाया जाता है जो बहुत कमजोर होता है, इसलिए उसे मैक्स का खून दिया जा रहा होता है। तभी नक्स देखता है कि सिलिड उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग लेकर जा रहा है तो वो उसे रोककर कहता है कि ये मेरी कार का स्टीयरिंग है और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो सिलिड उसे कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, तो तुम हमारे साथ लड़ाई क्या करोगे। यह सुनकर नक्स उसे मार देता है और कहता है कि मैं यहाँ घुटकर नहीं मरना चाहता, मैं शहीद होना चाहता हूँ, इसीलिए हम इस आदमी को गाड़ी से बांधकर आगे ले जाएंगे ताकि मुझे इसके खून से पावर मिलती रहे। सिलिड भी उसकी बात मान लेता है और फिर सभी लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर फिरोसा के पीछे निकल पड़ते हैं। इमोटन जो सभी को कहता है कि उन 5 लड़कियों को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है। नक्स बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा होता है। तभी इमोटन जो उसकी तरफ देखता है जिससे नक्स बहुत खुश होता है। वो स्लिड से कहता है कि जन्नत में मेरा इंतजार है और फिर वो फुल स्पीड से अपनी गाड़ी को आगे निकालता है। वहीं हमें फिरियोसा को दिखाया जाता है जो इमोटन जो की आर्मी से बहुत आगे होती है और वो फुल स्पीड में पूर्व की तरफ जा रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि पूर्व की तरफ एक हरी घाटी है जहाँ पानी और खाने के लिए सब कुछ है, इसीलिए उन 5 लड़कियों को लेकर उस तरफ जा रही होती है। लेकिन फिरियोसा के साथियों को इसके बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो फिरियोसा का साथ दे रहे होते हैं। लेकिन जब फिरियोसा के साथ आए वॉर बॉयज को इमोटन जो के सिग्नल दिखाई देते हैं तो उन्हें फिरियोसा पर शक होता है और वो फिरियोसा से पूछते हैं कि वॉर बॉयज हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं। लेकिन फिरियोसा उन्हें कुछ नहीं बताती और आगे बढ़ने को कहती है। वो आगे बढ़ते बढ़ते गिद्ध गैंग के इलाके में पहुँच जाते हैं। वहीं गिद्ध गैंग के लोगों को उनके आने का पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने सभी आदमियों के साथ उन पर अटैक करने लग जाते हैं। तो फिरियोसा के साथी उन पर अटैक करते हैं और उनकी गाड़ियों को ब्लास्ट करने लग जाते हैं। लेकिन गिद्ध गैंग के लोग अपना बहुत ही पावरफुल ट्रक लेकर आ जाते हैं। वहीं नक्स फिरियोसा के टैंकर के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। नक्स अपने साथी स्लिड को कहता है कि हम पहले गिद्ध गैंग को मारेंगे और फिर फिरियोसा को पकड़कर इमोटन जो के पास ले जाएंगे जिससे हम उससे मुंह मांगा इनाम मांग सकते हैं। फिर वो भी गिद्ध गैंग के साथियों को मारने लग जाते हैं। वो साथ मिलकर गिद्ध गैंग के सभी ट्रक को ब्लास्ट कर देते हैं। फिर नक्स फिरोसा को रोकने के लिए उसके ट्रक के पास बढ़ता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि आगे रेत का तूफान आ रहा है। लेकिन फिर भी
फिरोसा नहीं रुकती और वो तूफान के अंदर चली जाती है। नक्स भी उसके पीछे पीछे तूफान के अंदर चला जाता है। तूफान बहुत ही खतरनाक होता है, फिर भी नक्स फिरोसा की तरफ बढ़ रहा होता है और वो फिरोसा के ट्रक से आगे निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी कार फिरोसा के ट्रक से क्रैश हो जाती है। फिर अगली सुबह हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो सेफली उस एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन अभी भी वो चेन से बंधा हुआ होता है। इसीलिए वो नक्स को गाड़ी से बाहर निकालता है और गन की मदद से हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन खराब हो चुकी होती है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे फिरोसा का ट्रक दिखाई देता है और वो नक्स को उठाकर उस तरफ बढ़ता है जहाँ फिरोसा अपने ट्रक को सही कर रही होती है। मैक्स फिरोसा को अपना दुश्मन समझता है और वो उन 5 लड़कियों में से एक लड़की के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उन्हें अपनी चेन खोलने को कहता है। और वो लड़की जैसे ही उसकी चेन खोलने लगती है तो फिरोसा उस पर हमला कर देती है और उसकी गन लेकर उस पर शूट करती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो गन खराब है। और फिर मैक्स उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लग जाती है, लेकिन मैक्स फिरोसा को पकड़ लेता है और तभी नक्स भी उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश था। और वो मैक्स को कहता है कि इमोटन जो हमें इनाम देंगे क्योंकि हमने इसे जिंदा पकड़ा है। फिर मैक्स नक्स को अपनी जंजीर काटने को कहता है। नक्स जैसे उसकी जंजीर काटता है तो मैक्स उसे जोर से पंच मारता है, जिससे वो वही बेहोश हो जाता है और फिर वो अकेला ही ट्रक लेकर निकल जाता है। वहीं इमोटन जो अपने साथियों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिरोसा ने ट्रक में एक सीक्वेंस सेट किया होता है, इसीलिए उसे पता होता है कि मैक्स ट्रक लेकर ज्यादा आगे नहीं जा सकता, इसीलिए उसका पीछा करने लगती है और वो ट्रक कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है। मैक्स उस ट्रक को ऑन करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक स्टार्ट नहीं होता। फिरोसा उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैंने इस ट्रक में एक सीक्वेंस सेट किया हुआ है, इसीलिए ये ट्रक मेरे बिना नहीं चल सकता। तो मैक्स उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन फिरोसा कहती है कि मैं इन 5 के बिना अंदर नहीं आऊंगी। तो मैक्स उन सभी को अंदर आने देता है, लेकिन मैक्स को अभी भी उन पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो उन पर गन पॉइंट करके रखता है और ट्रक में मौजूद सारी गन को अपने पास रख लेता है। वही हमें नक्स को दिखाया जाता है जो जैसे ही होश में आता है तो वो देखता है कि वो ट्रक लेकर आगे जा रहे हैं, तो भागते हुए टैंकर पर चढ़ जाता है। वहीं ट्रक में बैठी वो सभी लड़कियां दूरबीन से देखती है कि फ्यूल स्टेशन से काफी ज्यादा लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इमोटन जो ने सभी इलाकों के लोगों को अपने साथ कर लिया होता है। फिरोसा उनसे बचने के लिए ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे टैंकर में कुछ अजीब चीज फंसी होती है, इसीलिए वो ज्यादा स्पीड में नहीं चल रहा था। तो फिरोसा मैक्स को कहती है कि मैं पीछे जाकर टैंकर को सही करके आती हूँ, लेकिन मैक्स उसे जाने से मना कर देता है। फिर वो खुद पीछे जाता है जहाँ वो देखता है कि वो टैंकर का वायर निकला हुआ होता है और मैक्स उस वायर को जोड़ देता है, जिससे ट्रक स्पीड में चलने लग जाता है। मैक्स अपना शिकंजा भी काट देता है। वहीं नक्स जो कि टैंकर में छिपा होता है वो आगे जाकर फिरोसा पर हमला कर देता है, लेकिन वो तीनों लड़कियां नक्स को पकड़ लेती है और उसे नीचे फेंक देती है। तभी वहाँ मैक्स भी आ जाता है। वो फिरोसा से कहता है कि वो लोग भी हमारे पीछे आ रहे हैं। तो फिरोसा उसे बताती है कि अभी हम जिस इलाके में जाने वाले हैं वहाँ के लोगों से मेरी डील हुई है कि मैं उन्हें पेट्रोल दूंगी और उसके बदले वो मुझे यहाँ से निकलने देंगे और पीछे डायनामाइट ब्लास्ट करके रास्ता बंद कर देंगे। लेकिन मैंने उन्हें कहा था कि मैं अकेली आऊंगी, इसीलिए उन सभी लड़कियों को पीछे टैंकर में जाकर छिपने का कहती है। लेकिन वो मैक्स को कहती है कि तुम मेरे साथ यहीं पीछे छिपकर रहना, क्योंकि तुम्हें टैंकर चलाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मैक्स उन पर यकीन नहीं करता, इसीलिए वो एक लड़की पर गन पॉइंट करके रखता है। वहीं अब उस इलाके में पहुंचने वाले होते हैं, इसलिए फिरोसा उसे ट्रक का सीक्वेंस बताती है ताकि वो ट्रक को चला सके। फिरोसा फिर ट्रक से नीचे उतरती है और उन्हें कहती है कि मैं वादे के मुताबिक 5000 गैलन पेट्रोल ले आई हूँ, इसीलिए अब तुम वादे के मुताबिक पीछे की चट्टाने गिरा दो। और वो अपने वादे के मुताबिक चट्टाने गिरा देते हैं, लेकिन फिरोसा टैंकर अलग नहीं करती और वो मैक्स को टैंकर चलाने को कहती है। इससे गुस्सा होकर वहाँ के लोग उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं, लेकिन फिरोसा किसी तरह बचकर ट्रक पर चढ़ जाती है। लेकिन वो लोग अभी भी फ्यूल लेने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। वहीं इमोटन जो और उसके साथी चट्टान टूटने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, लेकिन इमोटन जो के पास बहुत ही पावरफुल ट्रक होता है, इसीलिए वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी वहाँ नक्स उन्हें कहता है कि मैं उस टैंकर पर था और उन्हें सबूत के तौर पर वो कपड़ा दिखाता है। तो इमोटन जो उसे भी अपने साथ ले लेता है और बाकी सभी लोगों को कहता है कि तुम पत्थर हटाकर मेरे पीछे आ जाना। फिर इमोटन जो वहाँ से निकल जाता है। वहीं वो बाइकर फिरोसा को रोकने के लिए उनके ट्रक पर बम गिरा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो ऑयल का टैंकर ही अलग हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो सभी बाइकर मारे जाते हैं। लेकिन इमोटन जो उस टैंकर से बच जाता है और वो फिरोसा के ट्रक की तरफ बढ़ रहा होता है। इमोटन जो फिरोसा के ऊपर फायर करने वाला होता है कि तभी एक लड़की फिरोसा को बचाने के लिए बाहर निकल आती है, क्योंकि उसके पेट में इमोटन जो का बच्चा होता है, इसीलिए वो उस पर फायर नहीं कर सकता था। तभी फिरोसा इमोटन जो पर फायर करती है, लेकिन इमोटन जो का एक साथी उसे बचा लेता है। फिर
फिरोसा ट्रक लेकर आगे निकल जाती है। वहीं नक्स इमोटन जो के पास आता है और उसे कहता है कि मैं टैंकर पर जाकर उन्हें रोक सकता हूँ क्योंकि मुझे ट्रक के अंदर जाने का रास्ता पता है। तो इमोटन जो अपने साथी विक्टर से कहकर नक्स को उस टैंकर पर फेंक देता है। नक्स टैंकर पर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके हाथ पर लगी चेन टैंकर में फंस जाती है और वो टैंकर से लटक जाता है, जिससे इमोटन जो को लगता है कि वो किसी काम का नहीं है और फिर वो खुद ही फिरोसा को रोकने के लिए आगे जाता है और उन पर हमला करने लगता है। इमोटन जो का एक साथी ट्रक के स्टीयरिंग पर हुक फेंक देता है, जिससे ट्रक का स्टीयरिंग निकलकर उस हुक में फंस जाता है। ये देखकर उन 5 लड़कियों में से एक लड़की बाहर आती है, जिसके पेट में इमोटन जो का बच्चा होता है और वो कटर की मदद से उस चेन को काट देती है। लेकिन तभी वहाँ आगे एक चट्टान आ जाती है, तो इमोटन जो उस लड़की को आवाज देकर बताता है कि आगे चट्टान है, क्योंकि उसे कोई भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। वक्त रहते ही वो लड़की वहाँ से हट जाती है, जिससे वो बच जाती है। लेकिन वो जैसे ही ट्रक के अंदर वापस जाने वाली होती है कि तभी उस ट्रक का गेट टूट जाता है और वो लड़की नीचे गिरकर इमोटन जो की गाड़ी के नीचे आ जाती है। इमोटन जो उसे बचाने की कोशिश करता है, जिससे उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इमोटन जो उस लड़की को उठाता है, लेकिन वो मर चुकी होती है, जिससे इमोटन जो को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उस लड़की के साथ साथ उसका बच्चा भी मर गया होता है। वहीं इमोटन जो के 2 साथी बाइक लेकर आ जाते हैं, तो इमोटन जो उन्हें ट्रक को रोकने के लिए आगे भेजता है। वहीं ट्रक में बाकी लड़कियां मैक्स को ट्रक रोकने को कहती है, लेकिन मैक्स उन्हें कहता है कि वो टायर के नीचे आकर मर गई है, इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा। और वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी ट्रक का इंजन काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, इसीलिए उन्हें ट्रक को रोकना पड़ता है। मैक्स इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें पानी डालता है कि तभी वहाँ एक लड़की भागने लग जाती है। वहीं फिरोसा देखती है कि वो बाइकर उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो गन से उन्हें शूट कर देती है। वहीं वो लड़की जो भाग रही होती है वो उन्हें कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, इसीलिए मैं वापस इमोटन जो के पास जा रही हूँ। तो बाकी सभी लड़कियाँ उसे समझाती है कि वो हमें इस्तेमाल करता है, इसीलिए हम उसके पास नहीं जाएंगे। फिर वो वापस से ट्रक में आ जाती है। वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। वहीं मैक्स फिरोसा से पूछता है कि अरिगाटी कहाँ है, तो उसे बताती है कि वो पूरब की तरफ है और हम एक दिन में वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर फिरोसा सभी लड़कियों को ट्रक में मौजूद सभी बुलेट्स को इकट्ठा करने को कहती है। फिर वो खुद नीचे ट्रक की मरम्मत करने के लिए जाने लगती है। तो मैक्स उसे कहता है कि हमें किसी को पीछे भी नजर रखने के लिए भेजना होगा। तो उन लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि मैं पीछे जाकर नजर रखूंगी और फिर वो लड़की पीछे चली जाती है। वो लड़की पीछे जाकर नजर रख रही होती है कि तभी उसे वहाँ नक्स की आवाज आती है। तो वो देखती है कि वो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे इमोटन जो ने बकवास कहा था, इसीलिए उसे लगता है कि उसके जीने का अब कोई मकसद नहीं रहा। तो वो लड़की उसे शांत करती है। फिर वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें चलते चलते रात हो जाती है। तभी वो दलदल वाले इलाके में पहुँचते हैं जहाँ उनका ट्रक धीरे धीरे फंस रहा होता है। इसीलिए मैक्स को एक आइडिया आता है और वो इमोटन जो को रोकने के लिए वहाँ पर डायनामाइट बिछा देता है और फिर वो आगे निकल जाते हैं। वहीं जब इमोटन जो की गाड़ियाँ उस रास्ते से गुजरती है तो उन डायनामाइट की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे सारी गाड़ियाँ वहीं रुक जाती है। वहाँ नीचे दलदल होने की वजह से वो सारी गाड़ियाँ दलदल में फंस जाती है, लेकिन उनमें से एक गाड़ी आगे बढ़ जाती है। वहीं फिरोसा का ट्रक भी दलदल में फंस जाता है और वो सभी मिलकर उस ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो ट्रक बाहर नहीं निकल पाता। तभी वहाँ नक्स आ जाता है, तो सभी उसे दुश्मन समझने लगते हैं। तो लड़की उन सभी को कहती है कि ये हमारा साथ देना चाहता है। तभी वो देखते हैं कि एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही है, तो मैक्स उन पर फायर करने लगता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और अब सिर्फ उनके पास एक ही गोली बची होती है। तो फिरोसा मैक्स से गन ले लेती है और वो एक ही गोली से उस कार पर हमला कर देती है, जिससे वो कार वहीं रुक जाती है। वहीं नक्स गाड़ी से निकलकर बाहर आता है और वो उन्हें कहता है कि हम ट्रक को उस पेड़ से बांधकर बाहर निकाल सकते हैं। तो मैक्स उसे कहता है कि तुम गाड़ी चलाओ और मैं इस केबल को पेड़ से बांधता हूँ। वहीं वो कार अभी उनके पीछे आ रही होती है क्योंकि वो सभी उस गोली से बच गए होते हैं। मैक्स ट्रक को पेड़ से बांध देता है, लेकिन तभी पीछे से वो लोग उन पर फायर करने लगते हैं। नक्स ट्रक को पावर देकर आगे बढ़ा रहा होता है और वो ट्रक फाइनली बाहर भी आ जाता है। नक्स फिर उस ट्रक को सूखी जगह में पार कर देता है क्योंकि अब ट्रक काफी ज्यादा गर्म हो चुका होता है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वहीं फिर मैक्स फिरोसा से कहता है कि मैं पीछे आते हुए लोगों को मारने जा रहा हूँ। तो फिरोसा उसे कहती है कि अगर तुम इंजन ठंडे होने तक वापस नहीं आए तो फिर हम क्या करेंगे। तो मैक्स उसे कहता है कि तुम मेरे बिना ही आगे बढ़ जाना। मैक्स फिर उन्हें मारने के लिए चला जाता है। वहाँ वो सभी मिलकर ट्रक पर पानी
डालकर इंजन को ठंडा कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और फिरोसा को लगता है कि मैक्स मारा गया है। तभी वो देखती है कि एक आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और फिरोसा को लगता है कि वो दुश्मन है, लेकिन वो मैक्स होता है जो अपने साथ उन सभी के हथियार भी लेकर आ गया होता है। फिर वो सभी ट्रक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स को वही विजन्स आते हैं और उसकी आँख खुल जाती है तो वो देखता है कि सुबह हो गई है और अब वो काफी आगे आ चुके होते हैं। मैक्स फिरोसा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि हरी घाटी जैसी कोई जगह है जहाँ तुम हमें लेकर जा रही हो। तो फिरोसा उसे बताती है कि मैं वहीं पैदा हुई थी, लेकिन बचपन में मुझे किसी ने वहाँ से चुरा लिया था। तो मैक्स उससे पूछता है कि क्या तुमने पहले भी वहाँ जाने की कोशिश की है। तो वो कहती है कि मैंने कई बार वहाँ जाने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं हुई। लेकिन जब मुझे इस पावरफुल टैंकर को चलाने का मौका मिला तो मैं समझ गई कि वहाँ जाने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। फिर वो सभी आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी फिरोसा को वहाँ एक वॉच टावर दिखाई देता है। तो फिरोसा मैक्स को कहती है कि मैंने बचपन में इस वॉच टावर को देखा था। फिर वो वहाँ जाकर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम में से ही एक हूँ क्योंकि मैं जबासा की बेटी हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ बहुत सारे बाइकर आ जाते हैं जो सभी औरतें होती है और वो फिरोसा को देखते ही पहचान लेती है कि वो जबासा की बेटी है और उसे गले लगा लेती है। फिर फिरोसा उन्हें बताती है कि मैं उस किले की तरफ से आई हूँ जो पहाड़ों के दूसरी तरफ है। तभी ट्रक से सभी लोग निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो फिरोसा से पूछती है कि यह आदमी कौन है। तो फिरोसा उन्हें बताती है कि ये मेरे साथी है और उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है। फिर फिरोसा उन सभी को कहती है कि मैं इन सभी को हरी घाटी दिखाना चाहती हूँ जहाँ हम सब रहा करते थे। तो वो सब उसे कहती है कि तुम जिस तरफ से आई हो वही दलदल वाली जगह हरी घाटी थी और हम वही रहा करते थे, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो जमीन खराब हो गई और रहने लायक नहीं बची। ये सब सुनकर फिरोसा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो हरी घाटी की वजह से यहाँ आई थी। वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। वहीं फिर रात हो जाती है और फिरोसा मैक्स के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे इन सभी लोगों ने बताया है कि शायद यहाँ से बहुत दूर हरियाली है और वहाँ पानी भी है, लेकिन वहाँ पहुँचने में हमें 160 दिन लग जाएंगे और हम इस टैंकर की मदद से वहाँ नहीं पहुँच सकते। लेकिन अगर हम बहुत सारा फ्यूल ले लें तो इन बाइक्स की मदद से हम वहाँ पहुँच सकते हैं और इन सभी बाइक्स में से एक बाइक तुम्हारी भी होगी, इसीलिए मर्जी तुम्हारी है कि तुम हमारे साथ चलना चाहते हो या नहीं। तो मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मैं अपनी राह पर जाऊंगा। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि फिरोसा और बाकी सब उस तरफ निकल पड़ते हैं और मैक्स वही टैंकर के पास होता है। तभी उसे वापस से वही विजन्स आने लग जाते हैं जिसमें एक लड़की उसे कहती है कि तुमने हमें बचाने का वादा किया था, लेकिन फिर तुम हमें छोड़कर क्यों जा रही हो। इससे मैक्स काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो उन सभी की मदद करने के लिए वापस उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि तुम जिस तरफ जा रहे हो वहाँ तुम्हें नमक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें वापस चलना होगा। ये सुनकर सब बहुत हैरान होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि हमें वापस जाने से क्या मिलेगा। तो मैक्स उन्हें कहता है कि हमें वहाँ पानी और हरियाली मिलेगी और फिर वो उन्हें अपना प्लान बताता है कि हम टैंकर लेकर वापस उसी रास्ते से जाएंगे जिस तरफ से हम आए थे और वहाँ रास्ते में हमें इमोटन जो के आदमी मिलेंगे जिनसे हम किसी तरह बचते हुए आगे निकल जाएंगे और पहाड़ों वाले इलाके में टैंकर ब्लास्ट करके वहाँ का रास्ता बंद कर देंगे और फिर किले पर कब्जा कर लेंगे। सभी को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो टैंकर लेकर वापस उसी तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं हमें इमोटन जो को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ हार मान चुका होता है कि तभी वो देखता है कि फिरोसा का ट्रक किले की तरफ जा रहा होता है तो समझ जाता है कि किले पर रक्षक नहीं है, इसीलिए वो किले पर कब्जा करने जा रहे होते हैं। तो इमोटन जो अपने साथियों के साथ उन्हें मारने के लिए उनके पीछे जाता है। वो अपने साथियों के साथ ट्रक पर हमला करने लग जाता है जिससे अब उनके टैंकर का इंजन वन खराब हो जाता है, इसीलिए वो नक्स को इंजन रिपेयर करने भेजते हैं क्योंकि वो एक मैकेनिक होता है। फिर मैक्स टैंकर के पीछे जाता है। तभी इमोटन जो के लोग हार्फूस को टैंकर से हटकाकर टैंकर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तो मैक्स कटर लेकर उन हुक्स को काटने लग जाता है। वो एक एक करके सभी हुक्स को काट देता है, लेकिन तभी कुछ लोग ट्रक पर आकर उन पर हमला करने लग जाते हैं। मैक्स उन सभी को मारता जाता है, लेकिन तभी एक आदमी उसके ऊपर एरो से अटैक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी उसे एक लड़की के विजन्स आने लग जाते हैं जिससे उसकी वापस से आँख खुल जाती है। फिर वो वापस से उनसे लड़ने लग जाता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे मारता है जिससे वो ट्रक से नीचे गिरने वाला होता है कि फिरोसा उसे पकड़ लेती है। यह देख इमोटन जो का एक आदमी फिरोसा को एरो से हिट कर देता है जिससे उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है, लेकिन फिरोसा फिर भी मैक्स को नीचे गिरने नहीं देती। यह देखकर पीछे आता ट्रक मैक्स को मारने के लिए उस पर हिट करने वाला होता है कि तभी वहाँ नक्स आकर मैक्स को जोर से धक्का दे देता है जिससे वो उस ट्रक पर चला जाता है और सेफली बच जाता है। मैक्स उस ट्रक के सभी लोगों को मार देता है, लेकिन इमोटन जो के लोग मैक्स के ट्रक पर भी हमला
करने लगते हैं, जिससे वो ट्रक ब्लास्ट होने वाला होता है। लेकिन तभी मैक्स दूसरे ट्रक पर कूद जाता है और वो ट्रक पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, जिससे पीछे बहुत बड़ा धमाका होता है और उसमें बहुत सारी कार ब्लास्ट हो जाती है। वहीं मैक्स फिर डिस्को ट्रक में पहुंच जाता है और लोगों से फाइट करने लगता है। वहीं इमोटन जो फियोसा के ट्रक के आगे आ जाता है और उन्हें आगे जाने से रोकने लगता है। ये देखकर फियोसा इमोटन जो को मारने के लिए उस ट्रक पर जाने का सोचती है और वो नक्स को ट्रक चलाने को कहती है। फियोसा इमोटन जो के ट्रक पर जा रही होती है। मैक्स भी उसे ट्रक पर जाता हुआ देख लेता है, इसीलिए वो भी उसका साथ देने के लिए इमोटन जो के ट्रक की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लग जाता है। वहीं फियोसा इमोटन जो के ट्रक पर पहुंच जाती है, लेकिन इमोटन जो का आदमी विक्टस उन्हें रोकने लग जाता है। लेकिन तभी मैक्स वहाँ आ जाता है और वो जैसे तैसे करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं फियोसा इमोटन जो तक पहुँचने की कोशिश करने लगती है और इमोटन जो जैसे ही फियोसा पर फायर करने लगता है तो फियोसा उसे पकड़ लेती है और उसके शिकंजे में एक हुक फंसा देती है, जिससे उसका पूरा शिकंजा खुल जाता है। फियोसा भी गिरने वाली होती है कि तभी मैक्स वहाँ आकर उसे बचा लेता है और अब इमोटन जो सांस न लेने की वजह से मर जाता है। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इमोटन जो के सभी साथी अभी भी उनके पीछे होते हैं, इसीलिए अब उन्हें टैंकर को ब्लास्ट करके रास्ते को बंद करना होता है। इसीलिए नक्स सभी को आगे गाड़ी पर जाने को कहता है। सभी एक एक करके दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। तभी विक्टस जिसको मैक्स ने बेहोश किया होता है वो होश में आ जाता है और उन्हें रोकने लग जाता है। तभी नक्स ट्रक के ब्रेक लगा देता है, जिससे उन्हें नहीं पकड़ पाता। विक्टस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ट्रक के इंजन को ही निकाल देता है और नक्स पर हमला करने लगता है, जिससे नक्स समझ जाता है कि वो मरने वाला है और वो अपने सभी दोस्तों को अलविदा कहता है। फिर वो खुद ही उस ट्रक को वहाँ क्रैश कर देता है, जिससे वहाँ की चट्टानें टूट जाती है और पूरा रास्ता बंद हो जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि मैक्स और बाकी सब किले की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब फिरोसा की हालत बहुत खराब होती है क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका होता है। फिरोसा की ये हालत देख मैक्स उसे अपना ब्लड देता है और फिर वो फिरोसा को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मैक्स है, क्योंकि उसने फिरोसा के पूछने पर अपना नाम नहीं बताया होता। फिर वो इमोटन जो के इलाके पर पहुंच जाते हैं, जहाँ इमोटन जो के कुछ सैनिक होते हैं और वो उन्हें ऊपर नहीं आने देते। तो मैक्स उन्हें इमोटन जो की डेड बॉडी दिखाता है, जिसे देखकर नीचे के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि इन सभी को ऊपर आने दो, और फिर वो उन्हें ऊपर आने देते हैं। फिर वो सभी लोगों के लिए पानी खोल देते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैक्स वहाँ से जा रहा होता है क्योंकि उसका मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ था। फिरोसा उसे ऊपर से जाते हुए देख रही होती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।